ऐसे लग रहा है कि चाइना अभी भारत को पहाड़ों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वेलकम टू चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना किस तरह आहिस्ता आहिस्ता भारत की परसेप्शन के एरिया में एंटर हो रहा है, क्या क्या सबूत मिल रहे हैं हमें, लोकल बॉडीज वहां पर क्या कह रही हैं और भारतीय सरकार और आर्मी का क्या रिएक्शन है, वो इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करने का प्लान कर रहे हैं और उनकी क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, उनका क्या तगड़ा रिस्पॉन्स आया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हिमालय के इन पहाड़ों में जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन चाइना और भारत के दरमियान जियोपॉलिटिकल मसला एक बार फिर गर्म हो चुका है। इसकी सारी तफसीलात डिटेल्स मैप की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर चाइना आ रहा है और भारत इसको किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। आइए जानते हैं। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो भारत की पूरी एक रियासत है। भारत उसको क्लेम करता है कि ये हमारी रियासत है, लेकिन चाइना इसकी पूरी टेरिटरी को नहीं मानता। चाइना कहता है कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, ये हमारा इलाका है और इस रीजन का नाम है ज़ेंगनान। और इस हवाले से चाइना ने इसके बेशतर इलाकों के अपने नाम डिफाइन किए हुए हैं। अपने नामों के हिसाब से वो इस एरिया को देखता है और चाइना के मुताबिक अरुणाचल और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है मैकमहन लाइन, हम उसको नहीं मानते। ये एक पुराना ब्रिटिश एरा का डिस्प्यूट है जिसको इन्होंने उस वक्त की तिब्बत की हुकूमत के साथ हल करने की कोशिश की थी 1947 में, लेकिन 2 साल बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इमर्ज होता है सीपीसी के अंडर, उन्होंने तिब्बत को क्लेम किया और कहा कि ये मैकमहन लाइन एक जाली लाइन है और ये हमारी बहुत सी टेरिटरीज को इंडिया में शामिल करती है जिसको हम नहीं मानते। ये एक बेसिक सी इस हवाले से हिस्ट्री है। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ की अब उठ खड़ी हुई हैं और वो भारतीय सरकार पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि तुम किधर सोए हुए हो। यहाँ की एक ना वेलफेयर सोसाइटी है जिसको NWS भी कहा जाता है, एक लोकल ट्राइबल बॉडी। उन्होंने हुकूमती ऑफिशियल्स को खत लिखे हैं चाइना की इंक्रोचमेंट के हवाले से और उनके मुताबिक चाइना इस इलाके में अपनी प्रेजेंस दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है और हर साल के मुकाबले में इनकी जो प्रेजेंस है वो दुगनी होती जा रही है, चाहे मिलिट्री प्रेजेंस हो या सिविलियन प्रेजेंस हो। इस ट्राइबल कम्युनिटी के मुताबिक यहाँ हमारी एंसेस्ट्रल लैंड्स थी, एग्रीकल्चरल लैंड्स थी, ऐसी चरागाहें थी जहाँ हम अपने जानवरों को लेके जाते थे, लेकिन अब हम उस टेरिटरी में एंटर नहीं हो सकते। और यहाँ ये 5 इलाके हैं जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी के मुताबिक चाइना अपनी प्रेजेंस जमा चुका है और भारत का कोई अता पता नहीं है। हमारी जो हुकूमत और फौज है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। इन एरियाज में शामिल हैं ओयांग, पानियार, मारपन, पुतरांग और टिंगडिंग टांग। और उनके मुताबिक इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जो तकसिंग हेडक्वार्टर्स के बहुत करीब है, जो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट इलाका है। इस ट्राइबल कम्युनिटी का कहना है कि हमारी लाइवलीहुड पूरी तरह से मुतासिर हो रही है और इसमें हमारी कुछ पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती हैं, वहाँ भी अब हम नहीं जा सकते। और ना कम्युनिटी जिसकी यहाँ पर कई दहाइयों से ज़मीनें थीं वो इनके हाथ से निकल चुकी हैं। 6 सालों में बहुत सी जमीन से ये हाथ धो बैठे हैं। उनके मुताबिक भारतीय हुकूमत और मिलिट्री तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन चाइनीज PLA अपने कदम जमा चुकी है जिसमें वो रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस, मिलिट्री कैंप्स, सिविलियन साइट्स। और उनके मुताबिक पिछले 6 से 10 सालों में चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं वो बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। आपको याद होगा हमने भी 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इसी के करीब एक इलाके का जिक्र किया था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, कि किस तरह चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ रही है और भारत के जो परसेप्शन के एरियाज हैं चाइना उनके अंदर एंटर हो रहा है और वहां पर अपनी फोर्टिफिकेशंस कायम कर रहा है। आप याद करें, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये वीडियो याद आ गई होगी। तो ये मामला कोई नया नहीं है। अब यहाँ के जो ट्राइबल लीडर है वो आर्मी से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उन पर कोई शक नहीं है, लेकिन तकसिंग सेक्टर में चाइना की प्रेजेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करें आप। अभी हम जरा देखते हैं कि इस सारे मामले पर भारतीय हुकूमत और मिलिट्री का क्या रिस्पांस होगा। लेकिन अभी एक और ताज़ा रिपोर्ट आ गई है सामने जो इन्हीं एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो ट्राइबल कम्युनिटी ने जाहिर बात है प्रेशर डाला हुकूमत पर। और यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है उसने कुछ लोकल पार्टीज के साथ इल्हाक किया हुआ है और मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो लोकल पार्टीज हैं जाहिर बात है उन्होंने तो डायरेक्टली अवाम को फेस करना है, तो उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया कि जरा देखें हो क्या रहा है। जब
ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने लेटर्स लिखे, कंसिस्टेंट प्रेशर डाला, तब जाके इन्होंने ये फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी जो रीजनल पॉलिटिशियंस पर मुश्तमिल थी। और यही रीजनल पॉलिटिशियंस ज़्यादातर नरेंद्र मोदी की सरकार का भी हिस्सा हैं। उनके साथ इन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है बीजेपी के साथ। अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है ये पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने 4 मेंबर्स भेजे थे इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है जिसमें बीजेपी भी शामिल है। तो उनके लोग ये कह रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट में क्या मेंशन है कि चाइना ने भारतीय आर्मी की एक्सेस डिनाई कर दी है बहुत से एरियाज के अंदर जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हैं। अब ये वो रीजनल पॉलिटिशियंस हैं जो कि मोदी सरकार का हिस्सा हैं। ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है इसमें अपर सुबनसिरी का इलाका है जहां पर इनके मुताबिक भारतीय आर्मी अब इस इलाके में एंटर नहीं हो सकती। ये डेफिनेटली एक टफ माउंटेन रीजन है जहां बहुत सी बारिशें भी होती हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक तकसिंग एरिया में इंडियन आर्मी अब पेट्रोल नहीं कर सकती। उनके मुताबिक तकसिंग एरिया में भारतीय आर्मी का पेट्रोल मुतासिर होता है डिफरेंट रीजंस की वजह से, जिसमें हार्श वेदर कंडीशंस हैं, डेवास्टेटिंग फ्लड्स हैं और लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ महीने जैसे कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक भारतीय आर्मी पीछे हो जाती है। और इसका फ़ायदा उठाया है चाइनीज़ फोर्सेस ने और उन्होंने यहाँ पर अपने कदम जमा लिए हैं और उनकी साइड से टेरेन लेस चैलेंजिंग है। और मजीद इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तकसिंग एरिया में शेरा 5 की जो बॉर्डर पेट्रोलिंग पॉइंट था वो भी भारतीय आर्मी ने 2023 का छोड़ा हुआ है, जब इनकी इस इलाके में चाइनीज से लड़ाई हुई थी। उसके बाद भारतीय फौजी एंटर ही नहीं हुए यहाँ पर, जबकि चाइनीज फोर्सेस पूरी तरह से एक्टिव हैं इस रीजन में। और वो इलाके जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे अब चाइनीज बैठे हुए हैं। अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि मोदी के अपने एलाइज ने पब्लिश की है, इसकी वजह से एक तहलका मच गया न्यू दिल्ली के अंदर और वहां पर ऑपोजिशन ने पूरा मामला गर्म कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं कि भाई जवाब दो, ये क्या कर रहे हो, चाइना को तुम वाड़ी जा रहे हो और तुम्हारा अपना रिस्पॉन्स क्या है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो भी इस मामले को बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। इन्होंने 2020-21 में भी जब चाइना के साथ झड़पें हुई थी उस मामले को बहुत ज्यादा उठाया था और राहुल गांधी खुद पोस्ट किया करते थे, हम कवर करते थे उस वक्त। राहुल गांधी बता रहे होते थे कि देखो ये जो पैंगोंग सो लेक है यहाँ पर चाइनीज किस हद तक हमारे इलाकों में इंट्रूजन कर चुके हैं। तो ये इस तरह उन्होंने इस मुद्दे को काफी ज्यादा उठाया था और अब एक बार फिर ऑपोजिशन इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मोदी सरकार है। और यहाँ पर यही क्रिटिक्स का ख्याल है कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी की हुकूमत होती तो आप अंदाजा लगाएं कि आरएसएस और बीजेपी का क्या रिएक्शन होना था। इन्होंने तो इनको गद्दार करार दे देना था। इन्होंने कहना था कि हम लश्कर बनाएंगे और चाइनीज से जाकर लड़ेंगे, इनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन अब देखें अब भारतीय हुकूमत क्या कर रही है, मतलब ये जो सारी अब तनकीद हो रही है भारतीय हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। भारतीय हुकूमत का रिस्पॉन्स आ रहा है कि जी सब ठंडा है, कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय आर्मी ने सबसे पहले इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया। भारतीय आर्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो फॉल्स हैं। ये इंडियन आर्मी कह रही है जो कि इन पोस्टों को खाली कर चुकी है, जो कि बहुत से बॉर्डर एरियाज पर पेट्रोल नहीं कर पा रही। वो कह रही है कि ये झूठी खबरें हैं, क्योंकि इनके ज़हन में ये है कि इतने दूर दराज इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, यहाँ पर हमने कभी कोई काम तो कराना नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी सब कुछ बता देती है। ये हमने आपको 2020 में भी बताया था, 2020-21, और अब भी सैटेलाइट इमेजरी सब कुछ एक्सपोज कर रही है चाइना की एक्टिविटीज, जिसमें मोदी सरकार बेबस नजर आ रही है और चाइना से लड़ाई का इनका कोई मंसूबा ही नहीं है। ऐसे लगता है कि चाइना को कन्फ्रंट करने की ये पोजीशन भी नहीं है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। आपको याद है ना जब इन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कश्मीर का रिवोक किया था, तो तब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान का कश्मीर भी लेंगे और चाइना से अक्साई चीन भी लेंगे। लेकिन क्या लिया, ठेंगा। बल्कि उसके बाद हमने देखा है कि चाइना ने तकरीबन 9-10 माह बाद गलवान वैली में जो इनके साथ किया वो आज भी सारी दुनिया को याद है। वो सिर्फ गलवान वैली में चाइना नहीं एंटर हुआ था, वो हमने जितना एक्सटेंसिवली उसको कवर किया था, अगर आपको याद हो, चाइना मल्टीपल पॉइंट्स पे एंटर हुआ था। गलवान वैली, डेप्सांग प्लेन्स जो कराकरम पास के करीब हैं, जो इलाका पाकिस्तान क्लेम करता है सियाचिन तक जो कराकरम पास है, वो डेप्सांग प्लेन्स में भारत की प्रेजेंस को ममनू करार दे दिया। उसके बाद डेमचोक विलेज, उसके बाद पैंगोंग सो लेक जहां पर 3 इडियट्स का आखिरी सीन शूट हुआ था, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा एरिया, नाथुला पास, ये सिक्किम में है। लेकिन ज्यादातर एरियाज कहां थे, ये लद्दाख वाली साइड पर थे, जो भारतीय ऑक्युपाइड लद्दाख है। वहां पर
चाइना ने इनको तंग किया था, और नथुला पास जो कि सिक्किम के पास है। और अब चाइना ये दूर बिल्कुल ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इसको कहा जाता है, ये जो सेवन सिस्टर्स का भी पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इनको तंग कर रहा है। और ये जो लद्दाख वाले सारे इलाके थे, गलवान वैली वगैरह, यहाँ पर किसी हद तक चाइना और भारत अमन कायम कर चुके हैं। और वो अमन भी कैसा है कि इनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है ना, जैसे पाकिस्तान और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल, ये प्रॉपर बॉर्डर नहीं है। एलओसी का मतलब लड़ाई किसी भी वक्त रिज्यूम हो सकती है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के तहत ये एलओसी कायम है। इसी तरह भारत और चाइना के दरमियान एक एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 की जंग के बाद इस्टेब्लिश हुई थी। और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जी ये एलएसी है, और थोड़ा सा बफर जोन बनाया गया था। तो फिर लड़ाइयां बाद में जो कुछ हुई, जो डोकलाम में हुआ, जो कि गलवान वगैरह में हुआ, वो सब क्या था कि चाइना ने इनकी फेंटी इसलिए लगाई कि तुम हमारे एरिया ऑफ परसेप्शन के करीब क्यों आ रहे हो, जबकि चाइना जब दिल करता है, चाइना की पीएलए इनके एरिया ऑफ परसेप्शन में एंटर हो जाती है, उस बफर जोन में। और ये भी जो अमन कायम किया है 2024 में, जो हमने वीडियोस बनाई थी, जो बड़ी हद तक ये जो बॉर्डर एरियाज को किसी हद तक डिसंगेज कर लिया, खत्म नहीं किया, याद रखें। वो यही किया है कि चाइना जिन जगहों पे बैठा हुआ था, चाइना वहां बैठा हुआ है, चाइना पीछे नहीं हटा। ये इंडिया के एनालिस्ट हमें बताते हैं कि चाइना ने पीछे हटने से इनकार किया है, और अब वो एक नई एलएसी डिक्लेयर हो गई है, जो और जिस पर भारतीय एनालिस्ट होते हैं कि इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका चाइना हमारा ले उड़ा, और भारतीय सरकार चुप बैठी रही। ये किया अब इन्होंने भारत के साथ, मोदी सरकार ने, कि जो बड़ा कहते हैं कि हमारी छाती बड़ी चौड़ी है, जो चेस्ट थंपिंग करते हैं, वो चाइना के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और यहाँ पर एनालिस्ट का यही ख्याल है कि चाइना यहाँ भारत को कंफ्यूज रखना चाहता है। चाइना इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है कि जो एक्टिविटी बॉर्डर एरिया पर पीएलए का सोल्जर करता है, इंडिया को ये आइडिया नहीं होता कि ये ऑर्डर ऊपर से आता है या वो सोल्जर खुद कर रहा होता है, या वो जो बटालियन होती है वो खुद अपने तौर पर ये कर रही होती है। ये चाइना ने कंफ्यूजन रखी हुई है इंडिया में, और एक प्रेशर बना रहा है। और इंडिया को ये पैगाम दे रहा है, जब भी इंडिया अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका की गोद में ज्यादा बैठता है, तब चाइना ये फैसला करता है कि इनको फेंटी लगानी है। लेकिन अभी पिछले 2 सालों में इनके हालात बहुत बेहतर हुए हैं, जो हमने कहा है, डिसंगेजमेंट हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो लताड़ा है मोदी को, उसकी वजह से एक बार फिर इनको अपने एशियाई पार्टनर्स नजर आ रहे हैं। आप याद करें, जब ये बहुत ज्यादा अमेरिका की गोद में चले गए थे बाइडेन के दौर में, तो रशियन एम्बेसडर ने क्या कहा था, जो इंडिया में थे, उन्होंने कहा था आप अमेरिका से अच्छे ताल्लुक रखें, लेकिन हमारे एक्सपेंस पे नहीं। और पुतिन से क्लियर कट इनके ताल्लुकात खराब हो गए थे, और पुतिन ने क्या कहा था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान की अब शमूलियत होगी, जब ये फुल प्रो अमेरिका हुए थे। तो अब जब अमेरिका फिर इनको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा है, इनको फिर रूस याद आ रहा है, इनको फिर चाइना याद आ रहा है, तो ये इनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। और इवन पुतिन ने भी कोशिश की है कि पुतिन के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना और इंडिया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस कम करवाए जाएं, और इसमें किसी हद तक इनको कामयाबी मिली भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना का जो ऑफिशियल स्टैंड है अरुणाचल प्रदेश के हवाले से, चाइना उससे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। चाइना कभी ऑफिशियल नेम्स रिलीज करता है, वो कहता है ये हमारे अपने नाम है, वो कहता है ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, दिस इज नॉट इंडिया। और इसके जरिए चाइना भारत को मिक्स सिग्नल्स देता है, जो कि भारत रीड नहीं कर पाता। और शायद यही रीजन है कि भारत डर के मारे इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, और इसको पूरी तरह से मान भी नहीं रहा, यानी इनकारी है। फिर आप देखें, चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम अब बनाने जा रहा है, यही अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इंडिया का जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश मैकमहन लाइन, यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो जो पॉइंट है, वो ऐसा जबरदस्त पॉइंट है जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी, पानी एक बड़े कैनियन में गिरता है, तो उसकी वजह से बेपनाह एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। और इसी वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, 60,000 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, 2033 में बनेगा। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये मंसूबा है, जिस पर भारत की चीखें निकल गई हैं कि ये क्या कर रहे हो। इससे भारत का जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसका फ्लो खराब होने का खदशा है। ब्रह्मपुत्रा ये सारा तिब्बत रीजन से आता है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जितने भी रिवर सिस्टम्स हैं, इसमें 90% तक जो ओरिजिन है वो तिब्बत रीजन में है, जो कि चाइना के पास है। और भारत जो हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, ये भी इंडस बेसन रिवर का हिस्सा है। इंडस का भी जो ओरिजिन है वो भी तिब्बत में है। ये तो लद्दाख और कश्मीर से होता हुआ फिर आता है ना पाकिस्तान के स्कर्दू में और इधर। तो भारत ने अगर पाकिस्तान का वाटर फ्लो खराब करना हो, बांग्लादेश का खराब करना हो, तो तब
भारत को कोई टेंशन नहीं है। जब ये देख रहे हैं कि चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है तब इनको अपने पानी के खदशात लगे हुए, क्योंकि इनकी भी बहुत बड़ी आबादी है, इन्होंने भी 1.5 बिलियन अरब के लोगों को एडजस्ट करना है, तो अब ये भी परेशान है। चाइना ने भी पैगाम दे दिया कि एज अ अपर राइपेरियन आप पाकिस्तान को इस तरह तंग नहीं कर सकते, हमारे पास भी लेवरेज है, हमारे पास भी टूटी है, हम भी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब हम भी डैम बना रहे हैं बहुत बड़ा। इससे पहले चाइना का जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो चाइना के सेंट्रल रीजन में है। चाइना मोस्टली पहाड़ी इलाका है, तो उनके सेंटर तक ये जाते हैं, ये रिवर फ्लोज सेंट्रल एरियाज में जाते हैं। और तिब्बत एक बहुत बड़ा जरिया है वाटर रिसोर्स का, और इससे चाइना अब अपनी जो एनर्जी की कमी है वो पूरी करना चाहता है, दुनिया के सबसे बड़ा डैम बनाकर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा, भारतीय आर्मी ने तो इसको पूरी तरह से डिनाउंस किया है, लेकिन भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके स्पोक्स पर्सन ने कंप्लीटली डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने चाइना पर जोर दिया हुआ है कि इस तरह के मामला मिल बैठकर हल करने चाहिए। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को हमें बरकरार रखना चाहिए। और मजीद उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। अब चाइना की हमने एक स्ट्रेटजी ये भी देखी हुई है कि ये भारत को इन इलाकों में तो तंग करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना कहता है कि वो मामला चलते रहेंगे, ट्रेड को हमें ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2021 में भारत ने बड़ी हद तक इन पर इंपोर्ट बैन लगाने की कोशिश की, इनकी एप्स को बंद कर दिया, लेकिन गुजारा नहीं हुआ। वो ट्रेड जो उस वक्त 80 बिलियन डॉलर्स की थी वो अब तकरीबन डबल हो चुकी है, वो 150 बिलियन पे चली गई है, और ज्यादातर फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करता जा रहा है। इंडिया का गुजारा नहीं है चाइना की इंपोर्ट्स के बगैर, तो इंडिया भी अपनी इंपोर्ट में इजाफा करी जा रहा है। तो इस तरह ट्रेड इंबैलेंस भी बढ़ा है और ट्रेड का फायदा भी चाइना को हो रहा है। और चाइना बॉर्डर एरियाज पर प्रेशर बनाकर रखना चाहता है, भारत को कंफ्यूज रखना चाहता है, और इनसे डायलॉग भी करता है और फिर ट्रेड भी करता है। और जैसे हम बात करते हैं कि चाइना ने बहुत सी दुनिया की मार्केट को कैप्चर किया, क्योंकि बहुत से मुल्क मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। स्पेशली अब आप हमसायों की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, या म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह, ये बहुत सी चाइनीज चीजें इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तगड़ी है। यहाँ इन हमारे मुल्कों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो चाइना का फायदा हो जाता है, वो अपनी चीजें बनाता रहता है और इधर बेचता रहता है। और इस चीज को भारत भी नहीं रोक सका जो इन्होंने 2021 में रोकने की कोशिश की थी। चाइना ना सिर्फ इस इलाके में अरुणाचल प्रदेश अपने ज़ैंगनन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है, बल्कि हमने देखा हुआ है कि ओवरऑल तिब्बत रीजन में चाइना अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा कर रहा है, रोड्स बिछा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सेटअप बिछा रहा है, और ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर कर रहा है। और चाइना का इतना बड़ा डैम भी इस रीजन में बनाना उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस हिमालयन रीजन की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चाइना और इंडिया के दरमियान एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है, इतने बड़े पहाड़ी सिलसिलों की वजह से, और इसीलिए इस इलाके के थ्रू एक फुल फ्लेज वॉर का खतरा बहुत कम है। यहाँ पर इसी तरह की झड़पें चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी जंग चाइना और इंडिया के दरमियान इस इलाके के जरिए होना तकरीबन नामुमकिन है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से, जो कि हिमालय का पूरा रीजन है। और सियाचिन में हमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये फिनोमिना नजर आता है कि वहां भी एक फुल स्केल वॉर नहीं हो सकती, और भारत और पाकिस्तान किन किन पोजीशंस पर बैठे हुए हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर हमने बनाई थी। इस टफ टेरेन के बावजूद चाइना इस पूरे डिफिकल्ट रीजन में अपनी एसिमेट्रिक टैक्टिक्स का डिस्प्ले करता रहेगा भारत के खिलाफ, और भारत पर प्रेशर डाल के रखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोदी सरकार इसको मानने से इनकारी है, वो इसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाह रहे। हालांकि अब इनके अपने एलाइज ये कह रहे हैं, लेकिन लोकल एलाइज जो वहां के लोकल लोग हैं और जो ट्राइबल बॉडीज हैं। और चाइना ये भी पैगाम दे रहा है कि बेशक हमारे और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी तो आई है, लेकिन इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस तब्दील नहीं हो सकता, और चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी शो कराता रहेगा भारत को इन मूव्स के जरिए, और पैगाम देता रहेगा कि कौन है असल चौधरी इस रीजन का। ट्रेड और इकोनॉमी में तो कोई मुकाबला नहीं है दोनों ममालिक का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भारत और पाकिस्तान वगैरह तो उतनी चीज़ें नहीं बनाते जिस लेवल की प्रोडक्शन अब चाइना करता है, और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। तो इकोनॉमिक मैदान में भारत इनका कंपेटिटर नहीं रहा, तो चाइना अब इनको मिलिट्री के मैदान में भी यही बताता है कि हम तुमसे बहुत सुपीरियर हैं, और ये चाइना ने दुनिया को मिलिट्री परेड में भी दिखाया है। और अब तो वो अमेरिका को मुंह पर पैगाम दे रहे हैं कि थुसिडिडीज ट्रैप में मत फंस जाना, जिसमें
एक राइजिंग पावर जब उठती है और एग्जिस्टिंग सुपर पावर का डिक्लाइन होता है। तो चाइना ये डिसाइड कर चुका है कि हम एक राइजिंग पावर हैं और अमेरिका को ये पैगाम दे रहा है कि पीस के साथ चलो, नहीं तो बहुत ज्यादा तबाही आएगी और हमें छेड़ो मत। तो चाइना का मुकाबला इस वक्त है भी तो अमेरिका बहादुर से है, भारत से नहीं है। लेकिन जब भी भारत अमेरिका के ऑर्बिट में एंटर होता है एंटी चाइना विजन लेकर, तो चाइना फौरन पैगाम दे देता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका का ये प्लान है कि भारत को इस्तेमाल करना है चाइना की इंसर्कलमेंट के लिए, चाइना पर प्रेशर डालने के लिए इंडियन ओशन रीजन में चोक पॉइंट्स के जरिए। और एशिया में अमेरिका के पास चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं है। फिलहाल तो अमेरिका उस प्लान से भी पीछे हट गया है, यानी इवन अपना जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका, वो भी अब उस काबिल नहीं समझ रहा भारत को कि ये चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए यूएस इंडो पैसिफिक का नाम एक बार फिर तब्दील करके यूएस पैसिफिक कमांड रख दिया है। यानी अभी इस इलाके में भारत की जरूरत नहीं और क्वाड को भी इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अमेरिका ने बनाया था। तो अभी भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुकी हुई है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सीना चौड़ा करके चाइना को धमकियां देने वाले मोदी सरकार और इनके जो वजीर हैं, ये अब चाइना को कोई मजबूत पैगाम देंगे या एटलीस्ट एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ये इलाके हमारे हाथ से गए हैं, या फिर ढिठाई की तरह डर के चाइना का मुकाबला करने की कैपेसिटी नहीं रखते और चुप बैठे रहेंगे। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुंच जाएं।